नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के भिवानी जिले के बलियाली गांव की है, जहां बाढ़ का पानी जिंदगियों पर एक भारी बोझ बन गया था। यहां 500-600 एकड़ जमीन पानी में डूबी थी, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं और गांव का खेल स्टेडियम 10 से 12 फुट गहरे पानी में एक तालाब बन चुका था। इस गांव की अनोखी बात यह थी कि जब सरकारी मदद से सिर्फ आश्वासन मिले, तब उम्मीद की एक नई किरण पड़ोस के गांवों से आई। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तो सरपंच सचिन सरदाना जी ने पड़ोसी गांवों सागवान और गुजरानी में हो रहे संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों के बारे में सुना। इसी उम्मीद के साथ पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए एक 15 हॉर्स पावर की मोटर और 4400 फुट पाइप की मदद मांगी। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा अभियान में सहायता हेतु पहुंची है ग्राम पंचायत बलियाली, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी। और अभी इन्होंने जो है ये प्रार्थना पत्र लिख चुके हैं। तो एक बार हम ग्राम पंचायत के आए हुए सभी सदस्यों से एक बार बातचीत करते हैं, गांव की समस्याओं के बारे में एक बार जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं सचिन सरदाना, सरपंच ग्राम पंचायत बिराड़ी, जिला भिवानी। सरपंच जी, अभी गांव में क्या समस्याएं का सामना आपको करना पड़ रहा है? समस्या तो जी हमारे पूरे ज़िले में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही कम से कम 40-50 से गांव में ऐसे पानी भरा हुआ है जी। तो प्रशासन से भी मदद मिली, लेकिन उतनी नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए। हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे तालाब भी है और लगभग उसके आसपास 150 से 200 एकड़ में कम से कम 6 से 7-8 फुट पानी भरा हुआ है, जो कि आज तक नहीं निकला है। हालांकि गाँव का हमारा जो रिहायशी इलाका है उसमें बचाव हुआ है, लेकिन वहाँ पानी बढ़ा है। लेकिन हमें प्रशासन से पाइपों की मांग की, मोटर की मांग की। कनेक्शन तो हमारा लग गया, लेकिन पाइप और वो कई दिन उसमें बीतते जा रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। तो हम महाराज जी के दरबार में अरदास प्रार्थना लेके यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ सभी किसान हैं, ग्रामवासी हैं, ताकि जल्द इनको भी, किसानों को भी इस समस्या से छुटकारा मिले। और जो बच्चों का खेल स्टेडियम हमारा पूरा भरा हुआ है, जो कि पानी में, उसमें 10 से 12 फुट पानी है, वो भी निकालने के लिए हम पाइपों की, मोटर की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। आपको कहाँ से जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जो है मदद मिल सकती है? जानकारी सर, हमारे गुहांड में सागवन गांव है, 4 किलोमीटर दूर है। गुजरानी गांव है। मैं सरपंच एसोसिएशन भवानीखेड़ा खंड का प्रधान भी हूँ। तो मेरी सरपंचों से, आज भी मेरे खंड के सरपंच 3-4 सरपंच आए हुए हैं, तो हम आपस में ग्रुप के माध्यम से आपस में बातचीत भी हमारी होती है। तो सागवन गांव के सरपंच से भी बात हुई, गुजरानी गांव के सरपंच से भी बात हुई, क्योंकि अपनी जो भी समस्या है जी, किसानों की समस्या है, ग्रामवासियों की समस्या है, जनहित की समस्या है, उसको लेकर हमें जहाँ भी जाना पड़े तो हम जाना भी चाहिए, हमारा ये कर्तव्य भी बनता है। तो इस आपदा के अंदर जो संत हमारे महाराज जी हैं, रामपाल जी, उनके अनुयायी हैं, उन खुद वो हैं, तो इस तरह से जो खड़े हो रहे हैं, तो हमें भी बहुत उनकी बहुत ज़्यादा इस बारे में प्रशंसा भी की जा रही है। तो हम यहाँ तक आज इतना, मेरा बहुत बड़ा गाँव है, 10,000 वोट का गाँव है, तो हम भी यहाँ पे अपनी समस्या को लेकर आए हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारा स्वागत भी किया है और आश्वासन भी दिया है। और अभी आपने क्या प्रार्थना पत्र में सामान की मांग रखी है? हमारे प्रार्थना पत्र में एक 15 HP की मोटर हमें चाहिए है और 220 पाइप जी हैं 8 इंची। जी सर। कितने फुट है इसका? 4400 रनिंग फुट का। 4400 फीट 8 इंची की डिमांड। जी जी जी। अभी तो ये डिमांड है, काफ़ी मेरे और एरिया में पानी भरा है। अगर वो किसान सभी, वो फिर हम इनसे मिलेंगे तो फिर उनकी समस्या। आज हम एक बहुत गांव से जो बिल्कुल टच है, स्टेडियम है, तालाब है, 150 से 200 एकड़ में काफ़ी पानी भरा, उसके लिए आज हम आए हैं। अगर भविष्य में अगर और किसान जैसे हमें कनेक्शन और मिलते हैं, तो हमें और भी जरूरत पड़ी तो वो भी हमें आश्वासन मिला हुआ है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत बलियाली, भवानीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास के लिए आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है और इन्होंने एक मोटर 15 HP की व 4400 फीट 8 इंची पाइपों की ज़रूरत है और उन्होंने सतगुरु के चरणों में प्रार्थना भेजी है। हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु के चरणों में भेजेंगे और वहाँ से जैसा भी आदेश आएगा, इनको 2-3 दिन के अंदर ये सहायता मुहैया करवा दी जाएगी। सत साहिब। और दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत बलियाली की तरफ से सभी पंचायत के सदस्यों के द्वारा, सरपंच जी के द्वारा प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है हस्ताक्षर करके भेजा जा रहा है।
और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने भी इनको आश्वस्त किया है कि जैसे ही आदेश आता है संत रामपाल जी महाराज का, वैसे ही जल्दी से जल्दी जो है सामान इनके गांव में जाकर हम पहुंचा देंगे। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर उम्मीद को पार कर दिया। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला बलियाली गांव पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से मदद का सामान लेकर गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं, जिसे देखकर ग्रामीणों की आंखें भर आईं। इस सामग्री में एक बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटर और 4400 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, अभी निकल चुका है ग्राम पंचायत बलियाली की ओर। और आज ये सारा सामान, बाढ़ राहत सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस गांव में सौंप दी जाएगी। और जो किसानों का दर्द था, उस पर एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किसानों के जख्म पर वो मरहम लगा दिया जाएगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और अभी संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा सामग्री जो है पहुंच चुकी है ग्राम पंचायत घर बलियाली में। और अभी इनको जो है सारा सामान इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आ चुके हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य आ चुके हैं, सभी बड़े बुजुर्ग लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। और जो आज बाढ़ राहत सेवा सहायता हेतु जो ग्राम पंचायत बलियाली की प्रार्थना गई थी, उस प्रार्थना को संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत स्वीकार किया और तत्क्षण में यहाँ पर सामान भेज दिया, जिससे किसानों को जल्दी से जल्दी जो है लाभ प्राप्त हो सके। संत रामपाल जी महाराज जी की सत साहिब, सत साहिब। आज हमारी ग्राम पंचायत बलियाली में हमारे मध्य हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका पूरे गांव की तरफ से, ग्राम पंचायत बलियाली की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो हमारे गांव में पहुंचे हैं। मैं थोड़ा सा परिचय ग्राम पंचायत की तरफ से पूरे गांव बलियाली का करवाना चाहूँगा। पंजाब व हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा का जो कहर ढाया है, गांव बलियाली के युवा सरपंच हमारे सबके लाडले सचिन सरदाना जी, जो दिन रात एक करके चाहे गांव में कोई भी काम हो,
विकास की गति देने के लिए किसी भी प्रकार के काम करवाए गए। लेकिन जब ये जल भराव की बात आई, गांव के चारों तरफ से गांव में पानी को रोकने के लिए दिन रात एक कर दिया, चाहे वो प्रशासन का सहयोग रहा हो, चाहे सरकार का सहयोग रहा, क्योंकि गांव को, हमारे नज़दीकी गांव सागवान में सबको पता है कि डूब चुका है पूरा, अंदर से घरों तक 8-8 फुट पानी हो गया। हमारे गांव के एक तरफ रामपुरा डांग की तरफ ड्रेन टूट गई, खेतों में पूरा जल भराव हो गया। गांव के इस तरफ लिलानी जोड़ है, उस तरफ जल भराव हो गया। इधर कादिया वाला जोड़ है, उधर जल भराव हो गया। गामल का जोड़ है जमलपुरा की तरफ, उधर जल भराव हो गया। उसी कड़ी में गांव में पानी ना घुसे और खेतों के पानी को निकालने के लिए कि हमारा अन्नदाता जो किसान है, उनकी पिछले की फसल खराब होगी लेकिन आगे फसल की बिजाई हो सके, उसके लिए प्रयासरत करके, जो मेरी नॉलेज में कि हमारे ब्लॉक बुआनीखेड़ा से कई गांव, हमारे नज़दीकी जाटू लुहारी की पंचायत है, उसके सरपंच से भी कल मेरी बात हुई, वहीं बैठा था मैं। उनकी सभी पंचायतें हमारे बहुत ही सम्माननीय पूजनीय संत रामपाल जी महाराज जी के पास, उनके आश्रम में पहुंचे और जिस प्रकार से उन्होंने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, जिस प्रकार से हरियाणा के किसानों ने भी और संस्थाओं ने पंजाब के अंदर गए हैं, उसी प्रकार संत रामपाल जी की जो संस्था है, जो इन्होंने कहा कि हमारा देश का किसान, हमारा देश के नागरिक, हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान और नागरिकों के लिए इन्होंने भी मदद के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। और उसी कड़ी में हमारे गांव बलियाली में आज ये आए हैं। मैं पुनः एक बार इनका स्वागत और अभिनंदन करूंगा कि ग्रामवासी, हमारे सभी ग्रामवासी बहुत बहुत आभारी हैं आपके, कि आपने जो एक धर्म के मार्ग पर चल के, क्योंकि मैं गुरबाणी से जुड़ा हूँ, उसके बीच में बताऊंगा कि विच दुनिया सेवा कमाइए ता दरगाह वैसन पाइए। दुनिया के अंदर यदि आप सेवा कमाओगे तो उस दरगाह में भी स्थान मिलता है, और दया धर्म का मूल है। आप उस धर्म के रास्ते पे चलते हुए, दया का मार्ग अपनाते हुए, सरबत के भले के लिए आपने जो हाथ आगे बढ़ाया मदद के लिए, कि हर जीव तक, हर प्राणी तक आप सेवा पहुंचा रहे हैं। कहाँ गांव बलियाली, कहाँ जाटुलवारी, कहाँ सागवान, कहाँ गुरगाना, हर गाँव के अंदर मैं देख रहा था कि पुट्टी सीमेंट कौन से गांव का पहले लगा हुआ था इसके ऊपर, कि काफ़ी गाँव में कोई क्षेत्र आपने नहीं छोड़ा कि जहाँ पर आपकी मदद ना पहुँची हो। तो हम आपको साधुवाद देते हैं। साधुवाद तो है, संत महापुरुष हैं, संत कबीर साहब जी की जो वाणी है सबको पता है, कबीरा सोई मुख धन है, जय मुख कहिए राम, दही उसकी बात प्री, पवित्र हुए वो ग्राम। तो सारा वो जहाँ कबीर साहब की वाणी का उच्चारण होता है, वो सारा गांव सब कुछ पवित्र हो जाता है। हम आज बहुत अपने आप को भाग्यशाली और धन्य समझते हैं कि जिस प्रकार से अभी हम देख रहे थे बाहर रोड पे कुछ किसान भी आए कि लगभग के 220 पाइप के करीब इस गांव में गाड़ी भरी हुई खड़ी है, मोटर भी दी है। मैं पुनः आप सबका और जो साथ में आए, क्योंकि मेरे को इन्होंने कहा कि नाम किसी का नहीं बोलना है, और ये इनके लिए मतलब समर्पण है अपने महापुरुष के प्रति, अपने गुरु जी के प्रति। संत की परिभाषा जो है बहुत ऊंची है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हम गुरबाणी में भी पढ़ते हैं, लेकिन संत की परिभाषा को मैं अपने मुख से बयान नहीं कर सकता, कि संत की परिभाषा जो है ना बहुत उच्च सतर की होती है, क्योंकि वो समाज में रह करके किस प्रकार से सेवा निभाते हैं, सेवा करते हैं, और उसी मार्ग पे ये सभी चल रहे हैं। जो महान हस्तियाँ हमारे बीच में, महान शख्सियत बैठी हैं, ऐसी विभूतियाँ हैं कि रात दिन करके, जो कि पूरे हरियाणा में ही नहीं बाहर भी जो कर रहे हैं, कि जल भराव से निजात किस प्रकार से दिलाई जाए, कि हमारा समाज किस प्रकार से सुखमय रहे। ये कि आज एक किसान भी दूसरे किसान से पाइप मांग लेना, एक पाइप दिए भाई मैंने लगाना है, तो वो भी नहीं देगा, और ये पूरे के पूरे गाड़ियाँ भर भर के पाइपों के दे रहे हैं। तो हमारे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों द्वारा हम इनका धन्यवाद करें। मैं ग्राम पंचायत बलियाली की तरफ से, सभी पंच भी बैठे हैं, किसान समूह के हमारे किसान नेता भी बैठे हैं, सभी की तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब, सत साहिब। भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत बलियाली सभी को राम राम, सत साहिब की।
ये एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है हमारे गुरुजी ने, जो देश में, पूरे देश में ऐसा परिवार, बाढ़ पीड़ित इलाका, गांव जितने भी आते हैं उनकी गुरुजी मदद करते हैं। और ये मदद हरियाणा में 1.5 महीना हो गया चलती। पहले ये पंजाब में थी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ भी बाढ़ आ रही थी वहाँ गुरुजियों ने मदद करी है। ये अपना कृषि प्रधान देश है और 2 फसलों में किसान के साथ सारा देश जुड़ा हुआ हो। इसलिए गुरुजियों ने सोची भाई आज की इस दुख की घड़ी में कोई भी नहीं खड़ा हुआ जब गुरुजियों ने दया करी, क्योंकि ये बच्चे भी गुरुजियों के हैं। ये नहीं है भाई संत के कोई नाम ले रहा है या ना ले रहा है, गुरुजियों के सभी बच्चे हैं। और वे सब पे राम वर्षा जब सारी जमीन पर बरखा रहा है, यो वो ये भगवान है, तो सभी के लिए यो आ रहा है और सभी पर दया कर रहा है। और उसी की दया कारण है आज एक गांव में जाके बाढ़ पीड़ित गांव को ये सहायता गुरुजी पहुंचवा रहे हैं। और ये इतनी तेजी से पहुंचवा रहे हैं, घर घर जाकर सारा सामान देकर और उनका पानी लिखड़वा दिया। एक ही उद्देश्य है गुरुजियों का, किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। कुछ भी हो ना तो किसान मर जाएगा और दुनिया में इस तो बड़ा भला भी नहीं है। अब भी जनता मरने लग रही है, लोग देखें। और ये जैसे महापुरुष आ रहे हैं, परमात्मा आ रहे हैं, ये जनता की भलाई के लिए हो। और वो काम गुरुजियों ने आप लोगों को आपके बीच में रहकर करके दिखा दिया। आगे भाई संत ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं जो पूरी पृथ्वी पर दया करें। तो ये पूरी पृथ्वी पर दया कर रखी है। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसका पूरा फायदा उठाओ और पहचानो गुरुजी क्या चीज़ है। पहले भी आए हैं भगवान, आगे भी आएंगे। जब भी आते हैं ऐसे ही दया बख्शते हैं जैसे अब बख्शी। कुछ प्रधान तो ऐसे थे कि हम डरते डरते आए थे। गुरुजी ने कहा दिल खोल के सामान लो भाई, फसल का डूबनी नहीं चाहिए, सारा पानी लगड़ना चाहिए और फसल होनी चाहिए। एक ही उद्देश्य है गुरुजियों का। और जितना भी गांव में जितने लोग आ रहे हैं, इनका गुरुजियों की तरफ से इन्होंने गुरुजियों का मान सम्मान किया है। हम तय दिल से सारे गांव का धन्यवाद करते हैं गुरुजियों की तरफ से। और भी जो देश में कुरीतियाँ हैं वह भी गुरुजी दया करें हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे कितने करोड़ अनुयायी हैं, एक भी मांस मिट्टी दारू मदरा कुछ नहीं पीता। ये गुरुजियों ने दया बख्श रखी है। कोई भी एल फैल नहीं करता पाओगा, कितना भी कोई दहेज नहीं लेगा। कितना ही बड़ी जैसे मान ले गवर्नमेंट ने ब्लड की जरूरत हो, हमारा पंथ वो सबसे ज़्यादा ब्लड देता है, सबसे ज़्यादा। पीजीआई रोहतक ने एक कहा था जब पक्ष ठोक के भगा रखा, कभी भी यूँ नहीं कहता भाई हमने ब्लड की जरूरत है। एडवांस हर महीने हमारे आश्रम आते हैं और वो इतना ब्लड उन्हें जरूरत हो ना वो तो भी कई गुना फालतू ले जाते हैं। बल्कि हम कहते रहे जहाँ, क्योंकि हमारे पास गुरुजियों के शिष्य इतने हैं, अब कितना है ब्लड ले ले। और गुरुजियों के आशीर्वाद वे चले जाते हैं, हमारे तो कट नहीं रह रही, न्यू नहीं रह रही। लेकिन गुरुजियों ने इसी दया कर रखी है भाई, जो सामाजिक कार्य हैं वह गुरुजी बढ़ चढ़ कर दया कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से हो रहा है। जो कलयुग में सतयुग होगा वो इस संत की वजह से पलटी मारेगा। तो भाई पूरे गांव को हम फिर बार बार धन्यवाद करते हैं गुरुजियों की तरफ से। सत साहिब जी, सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बलियाली व सभी ग्रामवासियों से जुगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत बलियाली, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा।
विषय जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत बलियाली से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता है और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों के लिए विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है क्योंकि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा चलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। अभी जो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पढ़कर सुनाया गया, इसमें आपके लिए जवाबदेही एक तरीके से कहा जाए तो तय की गई है कि भाई गांव से पानी निकलना चाहिए, किसानों की अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चाहे कितना भी सामान ले लो, तो जो संत रामपाल जी महाराज ने आपके हित में जो
चिंता व्यक्त की है, विचार व्यक्त किए, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो दिया हुआ आदेश पढ़ा गया, हमें सुनाया गया, जो किसान और मजदूर की चिंता आज इस कलयुग के समय में संत जी ने की है। अभी बता रहे कि अनेकों संस्थाएं हैं, अनेकों संत महापुरुष डेरे भी चल रहे हैं, अनेकों सिंगर भी हैं, अनेकों कथावाचक का जिस प्रकार से उल्लेख किया, लाखों लाखों रुपए लेते हैं कथावाचक, लेकिन जिस प्रकार से संत जी मदद के लिए आगे आए हैं और भी आगे द्वार खुले हैं, किसी समय भी आओ, कितनी मदद चाहिए। किसान और मजदूर की जो चिंता की है वो सरकार से भी बढ़कर है, मैं तो ये कहूँगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि इनके बारे में मैं साधुवाद देता हूँ पुनः इनको, कि क्योंकि जो दया का मार्ग पहले बताया कि दया धर्म का मूल है और दया के बिना धर्म नहीं चल सकता। और आज कलयुग के समय में संत रामपाल जी ने जिस प्रकार से किया, किसान मजदूर की चिंता की है, ये फसल भी सुरक्षित रहे, अगली फसल भी अच्छा अन्न हो। और जिस प्रकार से कहा कि हम अब भी वीडियो बनेगी, पानी की बनेगी, पानी निकालने के बाद बनेगी और लहराती हुई फसलों की बनेगी। मैं ये आश्वासन देता हूँ कि हम GPS लोकेशन से समय और डेट उसके ऊपर आएगा कि आज किस प्रकार से हालात हैं और पानी निकलने के बाद क्या हालात होंगे, और फिर लहराती हुई फसलों के जो होंगे वो एक वरदान साबित होगा। और ये सभी ग्रामवासी बैठे हैं, किसान बैठे हैं कि संत रामपाल जी का आशीर्वाद इन पर बना रहेगा और अब जो वो सभी ग्रामवासियों पे बना रहे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। सत साहिब, सत साहिब। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत बलियाली, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी को जो आज बाढ़ राहत सामग्री थी, जिसमें 4400 फुट पाइप 8 इंची पाइपलाइन थी, वो दी गई तथा एक 15 HP की मोटर दी गई। साथ में एक निवेदन पत्र भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दिया गया, पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सरपंच प्रतिनिधि और सभी ग्रामवासियों ने इस पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति दी है। और सरपंच प्रतिनिधि जी ने कहा है कि हम आश्वासन देते हैं कि जल्दी से जल्दी है जो गांव का पानी निकालेंगे और फसल लहराती हुई की वीडियो भी हम बनवाएंगे। और अभी ग्राम पंचायत बलियाली की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक पगड़ी भेंट की गई है। एक बार हम बातचीत करेंगे। सत साहिब जी, ये गांव बलियाली, इन्होंने गुरुजियों को एक पगड़ी भेंट की है और इनका हम इस बार बार धन्यवाद करते हैं। और ये भेंट गुरुजियों के चरणों में करेंगे हम, ये पगड़ी जाते ही, और फिर भी तय दिल से इस गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं हमारी पूरी संगत। सत साहिब। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत बलियाली की तरफ से आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का पूरा सम्मान दिया गया, पगड़ी के तौर पर यहाँ पे सम्मानित किया गया। और आज जो भी इनकी सामग्री थी बाढ़ राहत, वो संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर पहुँचा दिया। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका चुना। उन्होंने सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पगड़ी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्पित की। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा, सेवा तो दुनिया में बहुत होती है, लेकिन संकट के समय जो साथ दे वही सच्चा संत है। किसानों पर जी पानी की फसल बर्बाद हो चुकी है, यह फसल तो हमारी बर्बाद हो चुकी है। आगे आने वाले गेहूँ की भी हमारी बिजाई की कोई समस्या नहीं है। संत जी का अगर हमने आशीर्वाद मिला है तो इसका सारा हमारी गेहूँ की बिजाई परमात्मा की रजा से होगी। जो खेती हरियाली आगे संत जी ने बोला कि आगे हम गेहूँ की फोटो बनाएंगे हरियाली की, हम वह चाह रहे हैं कि संत जी का आशीर्वाद से हमने वह मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो चलते उसी पर रास्ते पर रहे, क्योंकि कबीर पंथी हैं और कबीर पंथ के ऊपर चलते हैं। कबीर ने भी यही कहा है कि ज़रूरतमंद की सबसे ज़्यादा मदद करो, तो ये भी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता था कि आज इन्होंने जो ये मुहिम छेड़ रखी है वो प्रशासन भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा और इन्होंने कितने 200 से ऊपर गांवों तक मतलब अब तक अपनी इस मुहिम को पहुंचा दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनकी ये जो रास्ता है इनका, ये रास्ता जनसेवा का रास्ता है और ये जनसेवा का रास्ता है जनता की भलाई के लिए सबसे बढ़िया रास्ता है। और इसके ऊपर चलते हम चाहते हैं कि जनता भी इनका सहयोग करे और ये जनता का सहयोग कर ही रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये बढ़िया लाइन है इनकी। मैं पहले कह रहा था आपको कि शाहजहाँपुर बॉर्डर पर मेरी ड्यूटी थी, वहाँ के ऊपर गुरुद्वारा वाले कर रहे थे। फिर हमारा रोहतक के अंदर जो चल रहा था प्रोग्राम,
तो सारा कर्म रामपाल जी के अनुयायियों ने संभाला था। और तो सारे भाग्य सारे मदर को बना किसानों के वही थे रामपाल जी के अनुयायी। तो यही रास्ता है जो जनता, जिसके लिए मनुष्य का जन्म होता है वो जनता की सेवा के लिए होता है। और रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो उनके पथ पर चलते हुए कबीर पंथ की लाइन को अपनाते हुए उस सेवा में लगे हुए, हम उनका इसके लिए क्रांतिकारी अभिनंदन करना था। आज क्या कहेंगे, आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है? बहुत तगड़ी मदद पहुँचाई जी, किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया कराया जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया कराया जी। क्या तकलीफ थी, क्या सोच रहे थे? इस जी तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। कई हज़ार बीघे ज़मीन रहे थी, वो बुआ में हो जाएगी, पानी उतर जाएगा तो किसान बच जाएगा जी। गरीब का भी काम चलेगा जी, किसान का भी चलेगा जी। तो हम तो संत रामपाल जी का बड़ा सहयोग से हम उसको नमन करते हैं जी, हमारे गांव की सहयोग। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, आज बलियाली में संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर सहयोग आया है, सेवा जो बाढ़ राहत सामग्री पहुँची है, क्या कहेंगे? जी हम गए थे संत रामपाल जी आश्रम में और हम वहाँ पर एप्लीकेशन लगा के आए थे कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है, हमारी फसल ख़राब हो रही है, तो उसके लिए हमें सहयोग दिया जाए। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर आपके गांव में पहुंच जाएंगे हम, और आज ये आए हैं, तो अब इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतनी जल्दी जो अगर कहें तो आपको राहत मिली है, क्या सोचा था आपने? जी सही बोलूँ तो हमने नहीं सोचा इतनी जल्दी। हम सोच रहे थे 8-10 दिन 15 दिन लगेंगे, क्योंकि ऐसे कम टाइम लगता है। प्रशासन के तो 2 महीने से आश्वासन ही मिल रहे थे, आ जाएगी मोटर कल आएगी, लेकिन आई नहीं। और यहाँ पे 2-3 दिन के अंदर ही पहुँच गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम रामपाल जी महाराज जी का। विकास जी, क्या कहेंगे, आज गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पाइप मोटरें भेजी गई आपके किसानों की मुसीबत को दूर करने के लिए? बहुत अच्छा काम किया जी ये। हाँ, हमारे को ज़रूरत थी मोटर की, हमारे को अभी लेवल होगी मोटर। हाँ, हमारे खेत में पानी है, कम से कम भी 3-3 फुट पानी है, हमारी ज़रूरत पूरी होगी जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बहुत अच्छा काम किया ये गाँव को लिए। और दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बलियाली गांव की जो प्रार्थना थी वही 1 मोटर और 4400 फीट पाइप 8 इंची के, वो सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। भाई साहब, क्या क्या सामान यहाँ पे पहुँचा दिया? सच साहब जी, 1 मोटर 4400 फुट पाइप, उसमें जो नट भी लगेगा ना, जो सलोचन चेपन का है या अंडी है, वाल है, जितने भी हैं वे एक नरे नरे दर रखे। कंप्लीट सामान है यो, एक सेट। और यो सारा कंप्लीट ये अपना सरपंच को दे दिया। सरपंच प्रतिनिधि जी यहाँ पर मौजूद हैं, सारा सामान देख लिया है, हैंड ओवर कर लिया है जी। जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है, जिस प्रकार से इस प्राकृतिक आपदा आई और उसके लिए किसान मजदूर के लिए कि खेतों की बिजाई जो फसल अगली कैसे हो, उसके लिए जो हमें ये मोटर और असेंबली आप देख रहे हैं, और जो 4400 फुट की हमारी जो डिमांड थी पाइपों की, वो पाइप हमारे उपलब्ध करवा दिए हैं। गाड़ी उतर चुकी है वो हमारे खेतों में। तो हम आस करते हैं कि पुनः वैसे ही लहलाती हुई फसलें आपको मिलेंगी जब भविष्य में अभी आएंगे आप। जो आज जल भराव से जो सभी खेत भरे हुए हैं, और ये संत रामपाल जी का आशीर्वाद गांव बलियाली पर और सभी गांवों पर बना हुआ है पूरे क्षेत्र में, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ग्राम पंचायत बलियाली की तरफ से। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम किया जी संत रामपाल जी ने। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो गांव को इतनी बड़ी आपदा से बचाने का काम कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस सच्ची मानवता की भी है जिसने एक निराश गांव में फिर से उम्मीद जगा दी। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।